कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पंचायती राज जो है स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि आर्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें वो कैसे अच्छे से क्लियर कर लिया गया है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना इनके सब फैक्ट्स को, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। डायरेक्टली मैच किए गए हैं कि 243 ABCD से लेकर के O तक, है ना, A से लेकर के O तक ऑब्लिगेशंस हैं किसके लिए, तो जुडिशियरी के लिए, बैन है, बार है, जैसा भी आप कहिए, ठीक है, इसमें इंटरफेयर करने के लिए। तो और A हमारा क्या बताता है, ग्राम सभा। तो आज ग्राम सभा को डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को बताते चलूंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ों को अगर आपको लगता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, या 2-3 बार आप वीडियो से सुनेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ग्राम सभा, तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा। सबसे पहले तो यही आता है कि भाई ग्राम सभा है क्या चीज़, ठीक है। तो ग्राम सभा आप सुने होंगे, और एक सुने होंगे ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। और एक क्या है आपका, ग्राम सभा एंड ग्राम सभा, ठीक है। तो एक चीज तो इतना जान लीजिए कि दोनों अलग अलग टर्म है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, ठीक है। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है, याद रखिए। ग्राम सभा क्या है और ग्राम पंचायत क्या है, तो याद रखिए। ग्राम पंचायत सबसे पहले उसको जान लीजिए। ग्राम पंचायत जैसे कि हमारे यहाँ जिला पंचायत है, जनपद पंचायत है, वैसे ही ग्राम पंचायत, ठीक है, सरकार की या प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। मैंने बताया था दिस वन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट ही है अपने आप में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, इसको समझेंगे कैसे, तो किसी भी एक या एक से अधिक, ठीक है, वन और मोर, ठीक है, विलेज को मिला करके क्या बनाया जाता है, ग्राम पंचायत बनाया जाता है। क्यों मिलाएंगे एक को या एक से अधिक, क्यों ऐसा, क्यों वन और मोर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया जो होती है कम से कम ग्राम पंचायत बनने के लिए, तो पॉपुलेशन को बेस बनाया गया है, जिसमें एटलीस्ट 500 जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो कई गाँवों में 500 जो है आबादी जो है वो नहीं होती है, ठीक है। इसकी वजह से जो ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे तो उसमें एक या एक से अधिक गाँवों को भी मिला दिया जाता है, कभी कभी 2-2, 3-3 गाँवों को भी मिला दिया जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक या एक से अधिक गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। तो एक ग्राम पंचायत एक पर्टिकुलर एरिया हो गया जिसके अंतर्गत, ठीक है, गांव जो है वो आएंगे ग्राम पंचायत में, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में गांव आएंगे। अब वो एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ग्राम सभा की, ग्राम सभा की मैं बात करूं, तो ग्राम सभा जो है ना, ये सदस्य हैं, मेंबर हैं। क्या है ये, मेंबर्स। किसके मेंबर्स हैं, इन्हीं गांवों के। और वो कैसे होंगे, ठीक है, देखते हैं अभी, है ना। ग्राम सभा जो है आपका सदस्य हैं, मेंबर हैं किसके, तो इसी गांव के मेंबर्स हैं, इसी गांव के सदस्य हैं। बट जिनकी उम्र जो है, ठीक है, 18 प्लस हो, 18 प्लस ईयर जो है एज क्या होने चाहिए, पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इनका जो है, ठीक है, ये मतदाता सूची में, ठीक है, इनका लिस्ट में नाम होना चाहिए, ठीक है, लिस्टेड ऑन वोटर लिस्ट, ठीक है, मतदाता सूची में नाम दर्ज। अगर ये चीजें हैं, ये दो चीजें इसमें है, ठीक है, तो ये हालांकि एक ही चीज है, ये मेन चीज आपको ये याद रखना है, लेकिन इसको लोग भूल जाते हैं, क्योंकि भाई अगर मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज है तो 18 वर्ष के होंगे तभी होगा, ठीक है। एक यहीं पे कॉन्सेप्ट है कि भाई वोटर जो लिस्ट है इसमें अगर रजिस्टर्ड हो रहा है किसी का नाम, दैट मीन्स कि इनका नाम क्या होगा, 18 वर्ष से अधिक है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मतदाता सूची में नाम दर्ज है ऐसा बोल देने से कई लोग ये समझ लेते हैं कि सबको ले लेते हैं, जितना पॉपुलेशन है सबको ले लिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। कई लोग क्या होता है 18 वर्ष से अधिक होने के बाद भी, है ना, कुछ लोग रजिस्टर्ड कराए नहीं रहते या किसका हुआ नहीं रहता, ठीक है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं है। तो दोनों को कंडीशन याद रखना। ऐसे बच्चे हैं,
बच्चे वगैरह हैं वो हो सकता है, तो बच्चे पर्टिकुलर बच्चे जो हैं वो भी उसमें शामिल नहीं होंगे ग्राम सभा में, ठीक है। तो ग्राम सभा कौन हो गए, तो पूरे के पूरे उस गांव के, या तो एक गांव हो सकता है या दो गांव हो सकता है जो ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं, ठीक है। उन सब में जो मेंबर्स होंगे जिनका नाम आपका वोटिंग लिस्ट पे है और 18 ईयर प्लस भी हैं, दैट मीन्स कोई दूसरे मेहमान आ गए हैं वो 18 ईयर प्लस होंगे लेकिन उनका नाम उसके मतदाता सूची में नहीं है तो वो शामिल नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। या कोई 18 वर्ष के हैं और नाम शामिल नहीं है, वो भी शामिल नहीं होंगे। इन सब को मिलाकर ही ग्राम सभा कहा जाता है। तो ग्राम सभा कौन हुए भाई, तो ग्राम सभा कंबाइंडली, ठीक है, मेंबर्स, मैंने कहा सदस्य, सदस्य कैसे, जिनका नाम मतदाता सूची में हो और जिनकी उम्र 18 साल से अधिक हो। तो इन सब को मिला करके उनको बोला जाता है ग्राम सभा। तो जब भी हम बोलेंगे, है ना, जब मीटिंग वगैरह पढ़ेंगे ग्राम सभा की मीटिंग, ठीक है, और ग्राम पंचायत की मीटिंग, तो ग्राम पंचायत की जब बोलेंगे ना तो यहाँ पे पंचायत सदस्य होते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। अब ग्राम पंचायत के सदस्य कौन होंगे भाई, इसके मेंबर्स कौन होंगे, तो इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो एक होता है सरपंच, ठीक है, एक होता है सरपंच, दूसरा होता है उप सरपंच, उप सरपंच, फिर तीसरे नंबर पे होगा आपके पंच, पंच ये होंगे, और ग्राम सचिव भी, ग्राम सचिव जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सरपंच, ये हो गया आपका उप सरपंच, पंच हो गए हैं, और ग्राम सचिव। तो ये ग्राम सचिव, अगर मैं बात करूं कभी भी कि पंचायत की बात करूं, दैट मीन्स पंचायत की बैठक, ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक ये होती है, ग्राम पंचायत की बैठक हुई, आप सुनते होंगे। तो ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी तो सिर्फ इतने लोग शामिल होंगे, या हो सकता है पंच में से कोई ना हो, या ये इनमें से कोई एब्सेंट हो गए। तो अगर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की मीटिंग की तो ये पंचायत के मेंबर्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ग्राम सभा की, इनकी मीटिंग की, ठीक है, यहां पर मीटिंग की अगर मैं बात करूं, सम्मेलन की, तो यहां पर जो तात्पर्य है मेरा क्या हो गया, लोगों से हो गया, लोगों से, लोगों से, किसके, गांव के लोगों से, गांव के लोगों से जिनकी, ठीक है, उम्र 18 प्लस व मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम हो। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, इन सब को शामिल कर लिया जाता है ग्राम सभा में। तो इसी वजह से जो डिसीजन लिए जाते हैं गांव में वो ग्राम सभा की बैठक में लिए जाते हैं, न कि पंचायत के, ठीक है। जो मेजर डिसीजन होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, पूरे के पूरे लोग आ सकते हैं, तो यही ग्राम सभा की बैठक। तो कुछ भी चीजें के लिए हमको ग्राम सभा की बैठक जो है वो लेनी रहती है, जबकि छोटे मोटे कार्यों के लिए आपका ग्राम पंचायत की बैठक जो है वो जिम्मेदारियां लेती हैं। ये लोग आपके मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स ऐसे हैं जो क्या हैं, इलेक्टेड हैं, ठीक है। इनमें से ग्राम सचिव जो है ये नियुक्त होता है, ये एग्जाम निकालते हैं, जैसे कि ये उसका मैं बताया था कि प्रशासनिक एक अधिकारी है, समझ लीजिए आप, ठीक है, ग्राम पंचायत का। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखने हैं कि कौन कौन शामिल होंगे पंचायत में, ठीक है। दूसरी चीजें, जब हम ग्राम सभा की बात करेंगे तो ये लोग ऑलरेडी उसमें शामिल होंगे ही, क्योंकि इनका भी नाम जो है 18 ईयर है और मतदाता सूची में एंट्री होगी, तभी तो वो बने हैं पंच, सरपंच, उप सरपंच, जो भी, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें ग्राम सचिव को छोड़कर, ये जरूरी नहीं है, ये बाहर से भी आ सकता है क्योंकि ये अपॉइंटेड होता है, ठीक है। इसको छोड़कर इन सबके नाम उस मतदाता सूची में होते हैं, इसलिए ग्राम सभा के मेंबर्स वो होते हैं। और ये तो सिर्फ प्रशासनिक कार्य करते हैं, तो ग्राम सभा के सदस्यों में इनका नाम नहीं आता है, याद रखना, ठीक है, ग्राम सचिव को। लेकिन जब हम बात करेंगे पंचायत की, ग्राम पंचायत की बैठक की, तो सचिव वहां पर जरूरी है, लेकिन ग्राम सभा में, ठीक है, वो मेंबर, वो सदस्य नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन किया जाता है, होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जब मीटिंग की बात करेंगे तो मीटिंग कैसी होगी, तो उसके लिए कोरम आता है, कोरम, है ना। तो ये कोरम जो है, कोरम क्या होगा,
कोरम मत इसको हम हिंदी में गणपूर्ति भी बोलते हैं ना, गणपूर्ति। ये कोरम या गणपूर्ति क्या होता है, यहां पर 1/10 होता है, ठीक है, किसके लिए, तो जनरल के लिए, ठीक है, जनरल के लिए। और 1/3 होगा किसके लिए, तो ST SC ST अनुसूचित क्षेत्र के लिए, ठीक है, शेड्यूल एरिया के लिए, ठीक है। ये सामान्य है। देखो एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए कितना होगा, ये 1/3 होगा। अब ये 1/3 और 1/10 ये क्या चीजें हैं, तो कोरम आपको पता है, आप पॉलिटी में पढ़े हैं, ठीक है। कोरम या गणपूर्ति क्या है, तो सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है, सदस्यों की, दैट मीन्स इन सब ग्राम सभा के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिसके बिना ये बैठक जो है वह संपन्न नहीं होगी। मतलब सदस्यों की वह न्यूनतम और अनिवार्य संख्या है, ठीक है, न्यूनतम भी है और अनिवार्य भी है, जिसके बिना बैठक को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। और ये किसमें है, अधिनियम में दिया जाता है। दैट मीन्स कोरम इज अ मिनिमम एंड कंपल्सरी और मैंडेटरी members, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज रिक्वायर्ड टू रन प्रॉपरली दैट सभा, ग्राम सभा, ठीक है। तो ये कोरम हो गया आपका, कोरम गणपूर्ति क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि एक सामान्य क्षेत्र के लिए, मतलब हम पंचायत की बात करते हैं ना, तो दो पंचायत हमको पढ़ने पड़ते हैं भाई, ठीक है। कैसे पंचायत, एक शेड्यूल एरिया होता है, SC ST वाला क्षेत्र अलग चलता है। मैं बता दूं, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत अलग चलेंगे, और सामान्य क्षेत्र जब हम पढ़ते हैं तो सामान्य की बातें करते हैं, तो उसका अलग होता है। तो यहां पर गणपूर्ति होता है 1/10, ठीक है। नॉर्मली 10% आप ले लीजिए या 1/10 ले लीजिए, ठीक है। अगर ग्राम पंचायतों की जो ग्राम सभा की कुल संख्या अगर मान के चलो 400 है, मतलब एक गांव की अगर 600 हम पॉपुलेशन ले लेते हैं किसी गांव की, ठीक है, 600 हमने क्या ले लिया, पॉपुलेशन ले लिया। अब भाई उसमें 200 बच्चे समझ लीजिए, उनका तो आएगा नहीं नाम ग्राम सभा के सदस्यों में। तो ग्राम सभा के सदस्यों में अगर 400 लोगों का लिस्टेड है, तो उसका 400 का 10%, 40 लोग कम से कम उसमें शामिल होने चाहिए, ठीक है। और इस 40 लोग में, ठीक है, 1/3 महिलाएं होंगी। क्या होंगी, फीमेल, क्या होंगे, महिलाएं होंगी। 1/3, दोनों में 1/3, ठीक है, याद रखना, बिना महिला के नहीं चलेगा। अब 40 में से 1/3 याद रखना, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा इसका, तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं 3 से डिवाइड करके, है ना, तो कम से कम 14 इसमें होने चाहिए। तो 13 नहीं चलेगा भाई, क्योंकि 13 उससे ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम है वो, इसीलिए मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मिनिमम महिलाओं की संख्या अगर मैं 40 को लेके चल रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, 14 फीमेल होने अनिवार्य है, तब जाकर के वो ग्राम सभा को हम मानेंगे कि वो ग्राम सभा की बैठक जो है वो पूर्ण होगी, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। तो कोरम आपको क्लियर हो गया होगा। कोरम गणपूर्ति क्या होता है, कोरम या गणपूर्ति मिनिमम और क्या है, मैंडेटरी नंबर ऑफ मेंबर्स विच इज रिक्वायर्ड टू रन दैट सभा, दैट मीटिंग प्रॉपरली। क्लियर हुआ, ठीक है। गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम एवं अनिवार्य संख्या है जो किसी सभा या बैठक को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होता है या दिया जाता है। सदस्यों की न्यूनतम और अनिवार्य संख्या है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा गणपूर्ति। इसमें सामान्य में 1/10 है और इसमें कितना है, 1/3 है। इसमें कोरम ही है। 1/3 का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि 600 अगर लोग हैं किसी ग्राम सभा में, तो कम से कम इसमें 400 लोग चाहिए। यहां पर देखो चलिए मैं एक काम करते हैं, ऐसा डेटा लेते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 600 लोग हैं किसमें, ग्राम सभा में, ये ग्राम सभा की बात कर रहा हूं ना मैं, ग्राम सभा में 600 लोग हैं, तो यहां पर 10% कितना हो जाएगा इसका, सामान्य क्षेत्र में, तो सामान्य क्षेत्र में हो जाएगा इसका 10% 60 लोग। लेकिन यहीं पे इसका 1/3 बोल रहे हैं, तो अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल एरिया में ये कितना हो जाएगा भाई, इसका 1/3 लगता है, ठीक है। तो ये 400 सीधा 1/3, ठीक है। यहां पे 10% है और ये 1/3 है, तो आप सॉरी 300 होगा, 200 होगा यार ठीक है, 400 बोल रहा हूं, मतलब इसका 1/3 करोगे 600 का
3 से भाग दे दोगे तो 3 दूना 6, ठीक है, 200 आएगा आपका, तो 1/3 होगा। अब मैं बता दूं इसमें से 1/3 क्या हो जाएंगे, इसमें महिलाएं होंगी, दैट मीन्स 60 के फीमेल सामान्य क्षेत्र के लिए कितने हो जाएंगे, 1/3 बोल रहा हूं ना मैं, तो यहां पर 20 फीमेल होने अनिवार्य है, ठीक है, और यहां पर कितना होंगे, इनका 1/3, तो और मतलब 67 यहां पर फीमेल होने चाहिए, कम नहीं लेना है उसको, ठीक है, तब जा करके वो बैठक जो है वो कंप्लीट होगा। तो होप से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत आसान है, बस मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कई बार हो जाता है कि भाई 1/10 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, क्लियर नहीं हो पाता। तो 1/3 फीमेल जो है वो कंपलसरी है, इस 1/3 में 1/3 फीमेल कंपलसरी है, इसलिए इसको समझिएगा, इसका जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल एरिया है, इसमें 600 का 1/3 कितना होगा, 200 होगा, और उसका 1/3 कम से कम एटलीस्ट जो फीमेल होने चाहिए। 66 करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है, 2 कम हो जाते हैं, इसीलिए 67 लेना है, याद रखना, ठीक है। और यहां पर 1/10 में अगर 60 है तो उसमें कम से कम 20 जो है वो फीमेल होने चाहिए, ठीक है। एक चीज मैं बता देता हूं, अगर इस 60 में 60 के 60 फीमेल होंगे तो कोरम को पूरा माना जाएगा, लेकिन इसमें 19 भी हो गए फीमेल, ठीक है, अगर एक भी मेल कैंडिडेट नहीं है तो भी वो कोरम को पूरा माना जाएगा, लेकिन अगर वो 20 में से 19 हो गए, ठीक है, फीमेल की संख्या जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे, तो कोरम को कंप्लीट नहीं माना जाएगा, उस बैठक की कोई वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कोरम और ये मीटिंग। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई ये बैठक जो है वो होती कहां है, ग्राम सभा की बैठक होती कहां है, कौन सी जगह पर होगी, किस टाइम पे होगी, कौन से दिन होगा, इस टाइप का ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर ही कि स्थान समय, ठीक है, स्थान एवं समय का निर्धारण कौन करता है, ठीक है, हु हैज द राइट्स या अथॉरिटी टू डिसाइड प्लेस एंड टाइम। तो सीधा सीधा सरपंच को है, याद रखना, किसको है, सरपंच को। भाई कौन करेगा डिसाइड, तो सरपंच करेगा, ये नहीं होगा तो ये करेगा। लेकिन होता क्या है, इन सब की सूचना कौन देता है, ये देता है ग्राम सचिव, ठीक है, ये चस्पा करता है, दैट मीन्स डिक्लेयर कर देता है कि भाई ये जो मीटिंग होगी यहां होगी और इस दिन होगी, इस गांव में होगी या उस गांव में होगी या पंचायत के भवन के सामने होगी, जैसे भी होगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन कौन देता है, तो ये ग्राम सचिव देता है, ग्राम जो सेक्रेटरी है ना वो देता है। तो हमको क्या लगता है कि डिसाइड करने वाला ये है, बट डिसाइड कौन करता है, सरपंच करेगा, या ये नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, दोनों नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, तो भाई इनमें से पंच में से आपस में लोग डिसाइड करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उसको एक कोई डिसाइड करके बता देगा, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए कि डिसीजन कौन लेगा, सरपंच लेंगे, ये नहीं रहेगा तो ये लेगा, ये नहीं रहेंगे तो इनमें से कोई एक लेगा, जो ये लोग खुद डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी सूचना कौन देता है, तो इसकी सूचना जो है वो ग्राम सचिव देता है। इसलिए कई बार लगता है कि भाई ग्राम सचिव जो है वो क्या डिसाइड करता है, तो डिसाइड करने की अथॉरिटी उसकी है, जबकि पब्लिश करने का, विज्ञापन देने का, जो भी है, बताने की जिम्मेदारी गांव वालों को, वो इसकी है, ठीक है, किसके, ग्राम सचिव की। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन कौन चीजें हैं, कैसे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस अगर सभा आ गई, ये मीटिंग अब हो रही है, अब ये मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग को लीड कौन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मीटिंग को लीड कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है। तो दोनों को लेके चलते हैं। सामान्य क्षेत्र में अध्यक्षता सरपंच करेगा, सरपंच नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, उप सरपंच नहीं है तो लोग ग्राम सभा में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई कोई भी अध्यक्षता कर सकता है, ज्यादातर वो पंच से होते हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ग्राम सभा में करेंगे। सबसे पहले सरपंच करेगा, सरपंच नहीं होगा तो उप सरपंच करेगा, दोनों नहीं होंगे तो ग्राम सभा वाले डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हो सकता है सरपंच, उप सरपंच या पंच लोग ज्यादातर क्या होते हैं, ये लोग साइक्लिक उसमें आते हैं, साइक्लिक ऑर्डर पे, ठीक है, आते हैं। तो जरूरी नहीं कि शेड्यूल एरिया में भी आपका नॉर्मल बंदा बन सकता है, ठीक है, पंच सरपंच या उप सरपंच बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर सरपंच जनरल का हुआ, एसटी एरिया में भी जनरल हो सकता है ना, याद रखिएगा, वो साइक्लिक में आता है।
तो उप सरपंच एसटी होना जरूरी है। अगर ये एसटी है तो उप सरपंच जो है वो जनरल होगा। ये इसका दोनों अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई शेड्यूल एरिया में लीड कौन करेगा, जो सभा होगी उसके अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है, उसको लीड कौन करेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां पर ना ही सरपंच करता है ना ही उप सरपंच करेगा, और रहेंगे तो भी नहीं करेंगे, ठीक है। वो सीधा सीधा वहां पे ग्राम सभा में डिसाइड होगा, अपने बेस से वो लोग किसी को एक को चुनते हैं जो इस सभा की अध्यक्षता करता है, जो इसको लीड करता है। ज्यादातर ये शेड्यूल एरिया के हैं आपके, तो वो ट्राइब अपने आप को चुनते हैं, जब मतलब जो अपने पहचान के हैं, जिनको बोलना आता है उसको चुनते हैं। तो याद रखिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है, शेड्यूल एरिया में जो लीडरशिप है वो पंच सरपंच वो बने तो हैं, लेकिन वो लीड नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। इनमें से कोई होते भी नहीं है, वो सीधा सीधा उनके बीच का कोई व्यक्ति होगा जो इसको लीड करेगा। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी इतनी है, हालांकि नोट्स में आपको दिए हुए हैं, फिर भी मैं एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है कम से कम साल में 6 बार सम्मेलन होना जरूरी है। ये कंडीशन है, जैसे कि हम देखते हैं ना पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, कम से कम कितनी, तो 6 महीने में एक बार मीटिंग होना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब दो से ज्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए 3 होते हैं, 3 सत्र होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। बजट, मानसून और, ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र जिसको बोलते हैं ना, तो बजट सेशन, मानसून और आपका विंटर सेशन, तो ये आपके 3 सेशन होते हैं ताकि वो कंप्लीट होते रहे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 2 बैठक होनी चाहिए साल में, ठीक है। यहां पर 6 बैठक होंगी साल में, ठीक है, याद रखना। और उसमें से कुछ कंपलसरी डेट भी हैं, ठीक है, जैसे कि जनवरी में होगा, फिर अप्रैल में होगा, फिर अगस्त में होगा। तो ये 3 तो एकदम कंपलसरी, अक्टूबर में होगा, 2 अक्टूबर में, ये 4 जो है एकदम फिक्स है, ठीक है। कितना कितना है तो जान लो, जैसे कि 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी, फिर अप्रैल में है, अगस्त में है, अक्टूबर में है। तो भाई ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, इस दिन तो होना ही है, ठीक है, इसको याद रखो। 20 अगस्त को होगा और आपका एक होता है 14 अप्रैल को, है ना, इसको याद रखना। तो 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसी में जून में, ठीक है, और आपका इसमें भी बैठक होना जरूरी होता है, नवंबर में, है ना। तो जून और नवंबर में। लेकिन ये जो मंथ है ना, कहने का मतलब जनवरी हुआ, तो उसके बाद अप्रैल हो गया, फिर मई के बाद जून हो गया, फिर नवंबर आएगा अक्टूबर के बाद, तो इस टाइप का जो मीटिंग है वो होगा। ये 4 तो एकदम कंपलसरी है, लेकिन 6 बैठक होनी चाहिए। इस डेट पे तो होना ही होना है, इस डेट पे ही होना है, ठीक है। इसलिए डेट को याद रखें, जनवरी, अप्रैल, अगस्त और अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर, 23 जनवरी, 14 अप्रैल और 20 अगस्त, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इन सब चीजों को डायरेक्टली पूछता है कि कब होना कंपलसरी है, डेट चेंज करके पूछ सकता है, तो इसमें तो होगा। लेकिन ईयरली कितना, 6 बैठकें होना अनिवार्य है, ठीक है। 6 सिटिंग इज कंपलसरी इन द ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में। और फाइनेंशियल ईयर के पहले एक मीटिंग जो होती है कम से कम 3 माह पूर्व, इसीलिए नवंबर में ज्यादातर वो मीटिंग होती है, ठीक है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 3 माह पहले लिया जाता है, इसलिए नवंबर या दिसंबर में होना अनिवार्य है। तो मोस्टली ये नवंबर में होती है, इसको याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं कि भाई यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो 6 सम्मेलन हैं, ठीक है, 6 आपके सम्मेलन हैं जो अनिवार्य होगा, इसमें कुल सदस्य कितने हैं, क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, और कब होंगे, तो कुछ सदस्यों का क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं है, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। भाई ये तो 6 हो गए, दैट मीन्स इसी 6 डेट पे होंगे क्या, और कभी नहीं हो सकता कि और कभी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। इस पे तो कंपलसरी है, होना ही है, मिनिमम 6 है, याद रखिएगा। और कब हो सकता है, तो ग्राम सभा, जितनी ग्राम सभा है, अब ग्राम सभा समझ गए, इसके 1/3 मेंबर, ठीक है, 1/3 मेंबर वही बता चुका हूं, जैसे 600 है तो 200। अगर 1/3 मेंबर चाहें, ठीक है, ये 1/3 मेंबर चाहें तो
मतलब इनको नोटिस देते हैं कि भाई इतने हैं, है ना, या तो लिखित में इनसे सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, या फिर लोग बता देते हैं कि भाई हम चाहते हैं इसके लिए मीटिंग होना चाहिए। तो ग्राम सभा के 1/3 मेंबर अगर चाहें तब भी ये मीटिंग कभी भी ऑर्गेनाइज हो जाती है, लेकिन इसकी सूचना 30 दिन पहले दी जाती है। ठीक है, 30 दिन पहले दी जाती है, याद रखना। इसके अलावा ग्राम पंचायत है तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जनपद है, उसके बाद जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्योंकि जिला पंचायत उससे भी ऊपर है, या फिर कलेक्टर कभी भी जब चाहे तब इनकी मीटिंग जो है वो बुला सकता है। याद रखना, ठीक है, कि एक तो इतने डेट पे कंपलसरी होना है, फिर 1/3 मेंबर ऑफ ग्राम सभा अगर ये चाहते हैं, रिक्वायर्ड है, तो मीटिंग हो सकती है। इसके अलावा जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष या फिर कलेक्टर, ये 3 को और याद रखना, ये जब चाहें तब मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना रहता है कि 30 दिन पहले इनको नोटिस दे दिया जाता है कि इस दिन होगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कि बैठक जो बुलाया जाएगा तो इसकी सूचना कौन जारी करेगा भाई? तो सूचना जारी करता है सचिव, सेक्रेटरी, इन सब चीजों को तो मैं बता चुका हूं। ठीक है, और क्या हो सकती है जो इंपॉर्टेंट है, देखो अगर जनपद पंचायत का, ठीक है, जनपद पंचायत में हम लोग देख चुके हैं, पहले जिला आया, ठीक है, जिला के नीचे जनपद था, यहां पर जनपद था ना, इसके नीचे क्या था? ग्राम था। तो ये ग्राम वाले जो हैं ये इसके ऊपर हो गए, ये इसके ऊपर हो गए, सबसे ऊपर है जिला वाला, जिला प्रशासन का ही पार्ट है, और जनपद ब्लॉक है, उसी के अंदर वो गांव आएगा। तो इसके अध्यक्ष बुला सकते हैं, इसके अध्यक्ष बुला सकते हैं, और सबके अध्यक्ष कौन है भाई? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर सर्वे सर्वा में बताया था ना, ये किसी का भी मीटिंग बुला सकता है, जिला का भी, जनपद का भी और ग्राम का भी। इसीलिए कलेक्टर यहाँ पर सर्वे सर्वा अधिकारी होते हैं। इसी वजह से कलेक्टर को सबको याद रखना है सब में। तो कलेक्टर होलसेल अथॉरिटी है यहाँ पर, इसीलिए इसको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया होगा कौन कौन मीटिंग बुला सकता है। चलिए मीटिंग बुला लिए। अब मान के चलो कि कोरम अपना पूरा नहीं हुआ, मैं बोल रहा कि भाई ये तो जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कोरम पूरा होने न होने से किसको फर्क पड़ेगा? इनको पड़ेगा, क्योंकि ये कौन है? ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं, पंचायत सदस्य हैं। ठीक है, इनकी जिम्मेदारी है, सरपंच और पंच की जिम्मेदारी है कि कोरम पूरी होनी चाहिए। प्रमुख जिम्मेदारी किसकी है? तो सरपंच की है। अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये विश्वास पात्र नहीं है, ये अपने विश्वास खो बैठा, इस टाइप का मानते हैं। इसी वजह से, ठीक है, कोरम पूरे करने की जिम्मेदारी सरपंच और पंच की होती है। 3 कोरम अगर पूरा नहीं होता, 3 कोरम अगर पूरा नहीं होता तो सरपंच को नोटिस दी जा सकती है, और उसके बाद 2 मौका और मिलेगा, इसके बाद उसको हटाया जा सकता है इस बेस पे कि कोरम पूरा नहीं हुआ। ठीक है, 3 बैठक में अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो सरपंच को सीधा सीधा नोटिस दिया जाएगा कि कोरम पूरा क्यों नहीं हो रहा है, इसको पूरा करिए। और उसके बाद वो 2 बैठक पे कोरम पूरा नहीं करवा पाया तो उसको सीधा सीधा हटाया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, और चीजें को देखिए, ये तो हो गया, चलो बैठक बुलाएं, ठीक है। अब कोरम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो भाई बैठक उस दिन स्थगित कर दी जाती है, दैट मीन्स वो कैंसल्ड हो जाता है। लेकिन कैंसल्ड होने के बाद वहां पे कुछ डिस्कस होता है। क्या डिस्कस होता है ये इंपॉर्टेंट है। अगला बैठक कब होगा ये डिस्कस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिस बैठक के लिए वो आए थे उसके अलावा, मतलब जिस टॉपिक की वहां पे सिटिंग होनी थी उस टॉपिक के अलावा किसी नए चीज पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, जिस टॉपिक पे मान के चलो कि कोरोना वाला मुद्दा के लिए हम लोग ये ले आए, है ना, या गौठानों में जो गौठानों में गोबर खरीदी कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसके लिए एक बैठक हो रही है। ठीक है, तो वहां पर मान के चलो कोरम पूरा नहीं हो पाया, अरे भैया सरकार का ये है यार, कौन जाए, छोड़ो वो मन जाने, ऐसे करके लोग नहीं गए। तो उस समय वो गौठान में गोबर से रिलेटेड या फिर खरीदी नहीं हो पा रही है, गाय से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहेगा, उसके अलावा दूसरे पे चर्चा ही नहीं होगी। भाई जो आए हैं वो तो चर्चा कर सकते हैं ना, लेकिन किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, दूसरी चीजें, अगले बैठक जो है वो कब होगा, ठीक है, इसकी डेट जो है उस दिन फिक्स होती है। ठीक है, इसी वजह से उसको स्थगित बैठक बोला जाता है, कैंसल्ड वो सिटिंग है, बट वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको याद रखना। फिर आपका एक होता है जनरल सेटिंग। देखो कितने टाइप के सेटिंग हो गए, एक जनरल सामान्य सेटिंग हो गए, ये अनिवार्य बैठक है। इसके बाद एक वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक बैठक। ठीक है, और ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब कलेक्टर की इच्छा पे जब चाहे, इनकी इच्छा पे जब चाहे ऐच्छिक हो गए। ठीक है, और दैट मीन्स इनके लिए डिपेंड करता है, इनके डिस्क्रिप्शन पे
ठीक है, वेन एवर दे वांट वो मीटिंग बुला सकते हैं, दे कैन अरेंज अ मीटिंग, ठीक है। और इनके लिए कौन जारी करेगा सूचना? तो जिला पंचायत सीईओ करेगा, जनपद पंचायत सीईओ करेगा, ग्राम पंचायत को, ठीक है, उसके सचिव को सीधा सीधा नोटिस दे देगा कि इस दिन बैठक बुलाना है, आप तैयार रहिए। तो ये सारी चीजें कौन करेगा? तो सीईओ करते हैं, जनपद सीईओ, जिला सीईओ ये करेंगे, ठीक है। जब भी जिला पंचायत की बैठक होगी उसकी अध्यक्ष जो है वो बोलेगा कि भाई ये मैं इस दिन मीटिंग लूंगा, तो उसका सूचना कौन जारी कर देगा? सीईओ करेगा, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि बैठक कैसे होती है, कोरम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, कोरम पूरा होगा तो भी क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीजें। एक एनुअल मीटिंग होती है, इसको पूछ लेते हैं कितनी मीटिंग होती है। एनुअल मीटिंग जो है फिनेंशियल ईयर खत्म होने के 3 महीने पहले होना जरूरी है, ठीक है। मतलब अप्रैल में स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म, तो मार्च, फरवरी और आपका जनवरी, इस 3 महीने पहले, मतलब मोस्टली दिसंबर और नवंबर में ये मीटिंग होती है, ठीक है। इस समय ठीक है, केवल और केवल इसी मुद्दे पर ही बात होगी एनुअल मीटिंग पर, ठीक है। लेकिन वो ग्राम सभा के लिए ओपनली आय व्यय का लेखा जोखा ये सारी चीजें नहीं होता। दैट मीन्स कितने हम रेवेन्यू कलेक्ट किए, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ये दुनियादारी की बातें वहां पर नहीं होती, सिर्फ उस पर प्लान होती है, ठीक है। अकाउंटिंग वगैरह की जा सकती है, उसके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो विवरण वगैरह दे देते हैं, ठीक है, कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या खर्चा हुआ, अगर कोई जानना चाहता है तो ये बैठक होती है। जनरली कलेक्टर जो है अरेंज करवाते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। और जो पिछले ईयर का एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट जारी हो जाता है, प्रशासनिक रिपोर्ट जारी हो जाता है कि पिछले साल क्या क्या काम हुए, और उसके लिए संपरीक्षा वगैरह होती है। संपरीक्षा दैट मीन्स वो काइंड ऑफ जांच है, ठीक है। और ये ऑडिट एंड अकाउंट्स जिसकी बात होती है, तो ऑडिट कौन करता है? तो यहाँ पे गांव के लोग है ना, ग्राम सभा के टीम होते हैं बहुत सारे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोलना चाहिए उसको, समिति कमेटियां होती हैं, ठीक है, जो ग्राम पंचायतों के लिए काम करती हैं। जैसे कि पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, आपका लेजिस्लेचर का कमेटी होती है ना, वैसे ही यहाँ पर पंचायत समितियां भी होती हैं जो इन सब चीजों को देखती हैं, ठीक है। तो होप सो ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी कि ग्राम सभा के क्या क्या कार्य हैं, ग्राम सभा कैसे हुए, ठीक है। और देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम सभा एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसमें याद रखना कि ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे, ग्राम सभा में कौन होंगे, ग्राम पंचायत में कौन होंगे, कितने टाइप के होंगे। तो एक सामान्य होगा जनरल, एक अनुसूचित क्षेत्र वाला होगा, ठीक है, शेड्यूल एरिया, जिसमें से मेंबर्स कौन कौन होंगे, कौन कौन ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ग्राम पंचायत बोलने से क्या होगा, तो ग्राम पंचायत बोलने से एक या एक से अधिक गांवों को मिला करके बनाया जाता है। पंचायत की जब मीटिंग होती है, पंचायत के सदस्य की बात करें तो इतने लोग आएंगे, ग्राम सभा की बात करें तो कितने लोग आएंगे, वो सारे शामिल हैं, प्लस गांव वाले भी शामिल हो जाते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो, ठीक है। वो आपका जो मीटिंग होगी वो अनिवार्य होती है, ये 6, ठीक है, जिसमें से 4 ये पर्टिकुलर डेट फिक्स है, 2 का डेट डिसाइड किया जाता है बैठक में। इसके अलावा और कौन मीटिंग बुला सकता है, तो ग्राम सभा के 1/3 मेंबर्स, कलेक्टर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ जिला एंड जनपद पंचायत, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि कोरम में कितने मेंबर शामिल होंगे, तो 1/10 कॉमन है ना, 10%, लेकिन शेड्यूल एरिया हुआ तो 1/3, जिसमें फीमेल दोनों में 1/3, उसका 1/3 जरूरी है। अगर पूरे फीमेल हैं तो हो सकता है, मतलब कोरम पूरा माना जाएगा, लेकिन एक भी कम हुए उससे तो कोरम पूरा नहीं माना जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। और हमारे यहाँ चलिए ये सारी चीजें आप लोग के लिए कंप्लीट हो चुकी। हमारे यहाँ कलेक्टर जब चाहे तब मीटिंग ले सकते हैं, कलेक्टर सर्वे सर्वा होते हैं, इसको याद रखना। तो होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे क्वेश्चन ग्राम सभा से रिलेटेड रहते हैं भाई, ठीक है। तो इससे होप सो आप लोग को क्लियर हो गई होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके आप देखिए, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप शेयर करिए, फिर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। ये थोड़ा सा लंबा था एक आर्टिकल, फिर BCD जैसे देखेंगे, गठन, इसका फॉर्मेशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, इन सब चीजों को अब 2-2 आर्टिकल ऐसे देखते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। थैंक यू।